नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले बिहार को दी बड़ी सौगात। मखाना विकास बोर्ड बनाने की हुई घोषणा। राज्य में बनेंगे 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए खर्च होंगे 2332 करोड़। 94 लाख हेक्टेयर योग्य भूमि में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने का लक्ष्य। नलकूप योजना के तहत लगाए जाएंगे 35,000 निजी नलकूप। परिवहन विभाग ने शुरू की कार्रवाई। बिहार में अब 15 साल पुराने वाहन होंगे जब्त। बिना नवीनीकरण वाले वाहनों के मालिकों पर लगेगा जुर्माना। हर नगर में खुलने वाले खेल क्लबों की आवेदन की बढ़ी तिथि। इस तारीख तक करें आवेदन। खेल के शौकीन युवाओं को होंगे कई फायदे। बिहार बोर्ड उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू। सभी परीक्षकों व कर्मियों को सुबह 8 बजे तक केंद्र में पहुंचना अनिवार्य। मूल्यांकन में अनियमितता करने पर होगी कठोर कार्रवाई। राशन कार्ड से आधार लिंक करने की बढ़ी अंतिम तिथि। राशन कार्ड धारकों के लिए 31 मार्च तक आधार सीडिंग अनिवार्य। बिलिंग प्रणाली होगी पारदर्शी व सटीक। विराट के बचपन के कोच ने कोहली को सराहा। राजकुमार शर्मा ने आलोचकों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अब तो आप कोहली की फॉर्म नहीं पूछेंगे। चलिए अब बढ़ते अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एम्स ने निकाली ऋषिकेश में एनएमएचएस सर्वे पदों पर भर्ती। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ऋषिकेश ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एनएमएचएस सर्वे कोऑर्डिनेटर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 28 फरवरी 2025 तक ईमेल के माध्यम से भेजना होगा। इच्छुक अभ्यर्थी फॉर्म aimsrishikesh.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं। चयन स्किल टेस्ट वॉक इन इंटरव्यू 3 मार्च 2025 के माध्यम से होगा। उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों सहित इंटरव्यू में शामिल होना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 55,000 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। ये नियुक्ति 2 माह की होगी, जिसे परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। आवेदक के पास संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री और 1 साल का सर्वे अनुभव होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 40 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले बिहार को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में 1 दिवसीय दौरे के दौरान कई घोषणाएं की। उन्होंने मखाना को सुपर फूड बताते हुए मखाना विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि निर्यात बढ़ा है और किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत मिल रही है। प्रधानमंत्री के भागलपुर दौरे के दौरान बिहार के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा हुई। भागलपुर में जर्दालू आम, मुंगेर में टमाटर और बक्सर में आलू पर अनुसंधान व विकास के लिए ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर उत्पादन के लाभ मिलेंगे। उन्होंने मछली उत्पादन में बिहार की प्रगति की सराहना की। इसके साथ ही पीएम ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की, जिससे 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचे। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने और वैश्विक बाजारों तक उनकी उपज पहुंचाने का संकल्प फिर से दोहराया। हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए खर्च होंगे 2332 करोड़। बिहार सरकार हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने बताया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण और जल संकट समाधान के प्रयास जारी है। बिहार में 94 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है, जहां 2025 तक सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। 2023-24 में 2339.869 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिससे 2377 में से 2217 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 2024-25 में 139 योजनाओं के लिए 2,60,299 करोड़ और 1,516 योजनाओं के लिए 2,33,179 करोड़ रुपए मंजूर हुए। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35,000 निजी नलकूप लगाए जाएंगे, जिनमें से अब तक 10,279 स्थापित हो चुके हैं। नियंत्रण कक्ष से की जाएगी कक्षा 1 से 8 की परीक्षाओं की निगरानी। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा 10 से 19 मार्च तक होगी। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय यानी कि डीईओ में 9 से 19 मार्च तक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। परीक्षा में मूल्यांकन शिक्षकों के वार्षिक अवलोकन के आधार पर होगा। कक्षा 1 से 2 के छात्रों का मौखिक और कक्षा 3 से 8 का लिखित मूल्यांकन होगा। प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका 5 मार्च तक जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचेगी, जिसे समय पर वितरित किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 19 से 26 मार्च के बीच होगा। परीक्षा के दौरान प्रधानाध्यापक शांति एवं स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे और विशेष परिस्थिति में शिक्षक अपने विवेक से निर्णय लेंगे। बजट सत्र से पहले सीएम नीतीश ने बुलाई कैबिनेट की बैठक।
आज सीएम नीतीश की कैबिनेट की बैठक मुख्य सचिवालय में शाम 4 बजे होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। पिछली बैठक में 51 एजेंडों को स्वीकृति मिली थी, जिसमें ग्रामीण सड़कों के निर्माण व रखरखाव के लिए 17,266 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल थी। इस बार भी मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं पर मुहर लग सकती है। नौकरी और रोजगार से जुड़े फैसले भी संभावित है, खासकर आगामी विधानसभा बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए। मुख्यमंत्री ने बिहार के 38 जिलों में प्रगति यात्रा की थी, जिससे जुड़े कई प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो सकते हैं। राशन कार्ड से आधार लिंक करने की बढ़ी अंतिम तिथि। राज्य में राशन कार्ड धारकों के लिए 31 मार्च तक आधार सीडिंग अनिवार्य की गई है, अन्यथा राशन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग होनी चाहिए, अन्यथा खाद्यान्न लाभ नहीं मिलेगा। प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु फेशियल ई-केवाईसी सुविधा शुरू की गई है। वहीं ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RMS को जल्द लाइव करने का निर्देश दिया है। इससे बिलिंग प्रणाली पारदर्शी व सटीक होगी, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवा मिलेगी। यह नई प्रणाली पोस्टपेड व प्रीपेड दोनों प्रकार की बिलिंग को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करेगी। बिहार में अब 15 साल पुराने वाहन होंगे जब्त। बिहार सरकार 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान चला रही है। बिना नवीनीकरण वाले ऐसे वाहनों का अवैध घोषित कर जब्त किया जाएगा और मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी वाहनों का नवीनीकरण नहीं होगा, बल्कि उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। अब तक 2017 सरकारी वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित किया गया है। बिहार में स्क्रैपिंग नीति लागू की गई है, जिसके तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए निजी वाहनों की खरीद पर 25% और व्यावसायिक वाहनों पर 15% टैक्स में छूट मिलेगी। लंबित कर एवं अर्थदंड में 90 से 100% की छूट का भी प्रावधान है। परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार बोर्ड उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रक्रिया 27 फरवरी से होगी शुरू। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए क्रमशः 7 और 12 केंद्र बनाए हैं। इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 फरवरी से एक पाली में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। आवश्यकता पड़ने पर 6 बजे तक कार्य पूर्ण करना होगा। सभी परीक्षकों व कर्मियों को सुबह 8 बजे तक केंद्र में पहुंचना अनिवार्य है। मूल्यांकन में अनियमितता करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी परीक्षक के करीबी ने परीक्षा दी है तो इसकी सूचना बोर्ड को ईमेल द्वारा देनी होगी। बोर्ड ने मूल्यांकन से संबंधित नियुक्ति पत्र वेबसाइट और जिला शिक्षा कार्यालय में उपलब्ध करा दिए हैं। हर नगर में खुलने वाले खेल क्लबों की आवेदन की बढ़ी तिथि। बिहार सरकार खेल विभाग की ओर से खेल संस्कृति के सर्वांगीण विकास के लिए अब हर नगर, हर ग्राम पंचायत में खेल क्लब खोले जाएंगे। पंचायत खेल क्लब की सदस्यता के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके लिए पहले से निबंधन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्राप्त आवेदकों में से ही पंचायत खेल क्लब का गठन किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आवेदक का फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती, चेस, कैरम, खो खो, टेबल टेनिस जैसे खेलों से जुड़ा होना या फिर जुड़ने की इच्छा रखना अनिवार्य होगा। इस क्लब में महिला एवं पुरुष दोनों की भागीदारी होगी। आयु सीमा 14 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। पंजीकरण करने की तिथि 15/9/24 से शुरू है और इसकी विस्तारित तिथि 28 फरवरी तक निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए club.biharsports.org पर विजिट करें। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे आज PMCH के नए भवन का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को पटना में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि PMCH के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में करीब 5000 लोग शामिल होंगे, जिसमें PMCH के पूर्व छात्र छात्राओं को भी आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति इस अवसर पर PMCH के नए भवन के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगी। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई मंत्री एवं नेता शामिल होंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री डॉक्टर CP ठाकुर को नियुक्त किया गया है, जो इस भव्य आयोजन की देखरेख कर रहे हैं। बिहार पर्यटन में आज बात होगी आरण्य देवी मंदिर की। आरण्य देवी मंदिर बिहार के आरा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इसका नामकरण देवी आरण्य के नाम पर हुआ और ये नगर की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक एवं सिद्धि पीठ भी है। मंदिर का उल्लेख रामायण काल से जुड़ा है, जब भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जनकपुर जाते समय यहाँ रुके थे। कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास के दौरान भी यहाँ आदिशक्ति की पूजा की थी। द्वापर युग में राजा मयूर ध्वज की दानशीलता की परीक्षा लेते समय देवी प्रकट हुई थी। यहाँ सरस्वती और महालक्ष्मी रूप में देवी की 2 प्रतिमाएं हैं। 1953 में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई थी। नदियों के किनारे जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान।
अक्सर नदियों या तालाबों में डूबने की घटना देखने को मिलती है, लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। ध्यान रखें कि बच्चों को पुल, पुलियों या फिर ऊंचे टीलों से पानी में कूदकर स्नान करने से रोकें, क्योंकि अक्सर गर्मियों या फिर बरसात के समय में बच्चे ऐसा करते देखे जाते हैं। यदि बहुत जरूरी हो तो ही नदी के किनारे जाएं। हालांकि इस दौरान नदी की गहराई को ध्यान में रखें। यदि तैरना नहीं आता तो नदी, तालाब या घाटों के किनारे न जाएं। डूबते हुए व्यक्ति की सहायता के लिए बांस, साड़ी या कोई लंबे कपड़े, रस्सी इत्यादि से बचाने की कोशिश करें और तुरंत मदद के लिए पुकार लगाएं। अधिक सहायता के लिए आप आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन संचालन केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 0612229204-205 या टोल फ्री नंबर 1070 पर कॉल कर सकते हैं। आपदा विभाग ने लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए ये जानकारी साझा की है। बिहार की भूजल स्थिति का होगा वैज्ञानिक अध्ययन। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के 27 प्रशिक्षु वैज्ञानिक बिहार की भूजलीय स्थिति और भूजल संबंधित विभिन्न आयामों का अध्ययन करने पहुंचे हैं। ये वैज्ञानिक 28 फरवरी तक पटना में रहेंगे और नालंदा व गया जिलों का दौरा करेंगे। क्षेत्रीय निदेशक राजीव रंजन शुक्ला ने उनका स्वागत किया है। प्रशिक्षण के दौरान वे कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं, फ्लोराइड रिमूवल प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करेंगे। वैज्ञानिक राजगीर के गर्म कुंड का भी अध्ययन करेंगे। वरीय वैज्ञानिक आलोक कुमार सिन्हा द्वारा मिट्टी में जल की मात्रा संबंधी परीक्षण कराया जाएगा, जबकि पंकज कुमार बिहार की भूजलीय परिस्थिति पर व्याख्यान देंगे। नोडल अधिकारी सोनम ने प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों की विस्तृत जानकारी दी। अब पीएफ का पैसा आसानी से निकाल सकेंगे, एनपीसीआई से चल रही बात। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही पीएफ निकासी को यूपीआई के जरिए और भी आसान बनाने की योजना बना रहा है। इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ का पैसा सीधे यूपीआई प्लेटफॉर्मों जैसे कि जीपे, फोन पे और पेटीएम से निकाला जा सकेगा। ये सुविधा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ सहयोग में विकसित की जा रही है, जिससे कि ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज और सरल होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को त्वरित और सुविधाजनक पीएफ निकासी की सुविधा प्रदान करना है, खासकर आपात स्थिति में। शहरों की आबादी के अनुसार होगा ई बसों का आवंटन। प्रदेश में शहरों की आबादी के अनुसार ई बसों का आवंटन किया जाएगा। 20 से 40 लाख आबादी वाले शहरों को 150, 10 से 20 लाख आबादी वाले शहरों को 100 और 5 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 50 बसें मिलेंगी। फिलहाल पटना में 150, जबकि मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में 50-50 बसें चलेंगी। कैबिनेट ने 6 प्रमुख शहरों के लिए 400 ई बसों की मंजूरी दी है, जिसमें 60% राशि केंद्र और 40% तक की राज्य सरकार देगी। भविष्य में अन्य शहरों में भी ये योजना लागू होगी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन सुधारना और सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना है। सरकार ग्रामीण परिवहन सुधारने के लिए भी योजनाओं पर काम कर रही है। ग्रामीण विकास विभाग के इन अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार ग्रामीण विकास विभाग ने बीते दिन बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 30 ग्रामीण विकास पदाधिकारी से प्रखंड विकास पदाधिकारी को उनके मूल कोटि के पद ग्रामीण विकास पदाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा 37 अधिकारियों को परियोजना पदाधिकारी सह निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन परियोजना पदाधिकारी सह निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम जिला विकास पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं 46 प्रतीक्षारत प्रखंड विकास पदाधिकारियों, ग्रामीण विकास पदाधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इस फेरबदल से विभागीय प्रशासनिक कार्यों में बदलाव आने की संभावना है। गंडक नदी पर पुल निर्माण से आवागमन होगा सुगम। यूपी बिहार की सीमा पर गंडक नदी के पिपरा घाट पखनहा में पुल और यूपी के तमकुही राज्य से बेतिया तक नए राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है। 29.22 किलोमीटर लंबे NH 727 AA के निर्माण पर 3,294.10 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 11.24 किलोमीटर लंबा पुल भी शामिल है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। यह सड़क बिहार के 15 और यूपी के 3 गांवों से गुजरेगी, जिससे 2 लाख से अधिक लोगों को सुविधा मिलेगी। पुल बनने से दूरी 160 किलोमीटर से घटकर 21 किलोमीटर रह जाएगी। इससे दियारा क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कृषि एवं डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। राज्य के IAS अधिकारियों की वरीयता सूची हुई जारी।
बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने 2022 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारियों की औपबंधिक वरीयता सूची जारी की है। ये सभी अधिकारी वर्तमान में एसडीओ पद पर कार्यरत हैं। सूची में पूर्णिया के एसडीओ पार्थ गुप्ता को प्रथम स्थान, सोनपुर के एसडीओ आशीष कुमार को द्वितीय और मुजफ्फरपुर के एसडीओ श्रेया श्री को तृतीय स्थान दिया गया है। अन्य अधिकारियों में कुशलिया कुशवाहा महुआ, गौरव कुमार बगहा, वैभव नितिन बिहार शरीफ, दिव्या शक्ति दानापुर, श्वेता भारती मोतिहारी सदर, गौरव कुमार पटना सदर और ऋतुराज प्रताप सिंह नौगछिया से शामिल है। बिहार सरकार ने यह सूची केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जारी की है। सिम कार्ड को लेकर यह नियम जानना है जरूरी। स्मार्टफोन और सिम कार्ड हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। हाल ही में टेलीकॉम इंडस्ट्री ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सिम कार्ड से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। अब सिम एक्टिवेशन के लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है। रिटेलर्स को सिम बेचने से पहले ग्राहक के नाम पर मौजूद सिम की जांच करनी होगी और 10 अलग अलग एंगल से फोटो लेने होंगे। एक आधार पर 9 से ज्यादा सिम रखने पर 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा। गलत तरीके से सिम लेने पर 50 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। अपने आधार से लिंक सिम की जानकारी संचारसाथी.gov.in पर चेक कर अनावश्यक सिम ब्लॉक करें। जानिए कैसा रहेगा आज बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। और वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो अधिकांश जिलों में 16 से 18 डिग्री और कुछ जिलों में 14 से 16 डिग्री रहने की संभावना है। समस्तीपुर में 15 शराब कारोबारी हुए गिरफ्तार। समस्तीपुर में होली को देखते हुए उत्पाद विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 15 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 10 विदेशी और 5 देसी शराब के धंधे में लिप्त थे। पुलिस ने कुल 2500 लीटर शराब बरामद की है, जिसमें 700 लीटर विदेशी शराब शामिल है। NH 28 के किनारे होटलों की निगरानी और अवैध शराब निर्माण स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस ने कई वाहन जब्त किए हैं और 70,000 लीटर महुआ, जावा व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। 4 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। उत्पाद अधीक्षक शैलेंद्र कुमार चौधरी के अनुसार यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस अब सक्रिय हो गई है। नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू 5 दिनों में दूसरी बार पटना पहुंचे और 4 दिवसीय दौरे पर विभिन्न जिलों के नेताओं संग बैठक कर रहे हैं। पटना में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उन्होंने चुनावी रणनीति और पार्टी की मजबूती पर चर्चा की। उन्होंने एकजुटता और अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में अपना दमखम दिखाएगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उनका मन बदलते रहता है। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा। 25 से 27 फरवरी तक बेगूसराय, भोजपुर और मुजफ्फरपुर में भी समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। राजकुमार शर्मा ने दिया आलोचकों को करारा जवाब। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, जिसमें विराट कोहली की नाबाद 100 रन की पारी ने अहम भूमिका निभाई। कोहली के शतक के साथ फॉर्म में वापसी के बाद उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अब तो आप कोहली की फॉर्म नहीं पूछोगे। उन्होंने कहा कि कोहली अभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, वे एक बड़े मैच प्लेयर है। पाकिस्तान के खिलाफ शतक के साथ कोहली ने वनडे में 14,000 रन पूरे किए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। शर्मा ने कहा कि कोहली की तारीफ करते हुए कि पूरा देश उनसे गर्व महसूस करता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन पिट्स रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था। आज के दिन वर्ष 1760 में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। आज के दिन वर्ष 1888 में सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण हुआ था। आज के दिन वर्ष 2010 में 2008 के मुंबई हमले के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई थी। फेसबुक लाइव वीडियो के स्टोरेज नियमों में हुआ बदलाव। फेसबुक ने अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हुए लाइव वीडियो के स्टोरेज नियम को बदला है। अब लाइव वीडियो केवल कुछ समय के लिए स्टोर रहेगी, जिससे यूजर्स उसे जल्दी देख सके और व्यूज बढ़ सके। आमतौर पर लाइव वीडियो पर अधिक व्यूज पहले कुछ हफ्तों में ही आते हैं, इसलिए कंपनी ने ये कदम उठाया है। यदि आप अपनी पुरानी लाइव वीडियो सेव रखना चाहते हैं तो उसे डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड के लिए फेसबुक प्रोफाइल खोले, 3 डॉट्स पर क्लिक करें, एक्टिविटी लॉग में जाए, लाइव वीडियो सेक्शन चुने, फिर संबंधित वीडियो के 3 डॉट्स पर क्लिक करके डाउनलोड ऑप्शन चुने। इससे आप अपनी लाइव वीडियो को डिवाइस में सुरक्षित रख सकते हैं।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? ए भागलपुर, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर या डी गया। इसका सही जवाब है ए भागलपुर। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहां स्थापित की गई है? ए पटना सिटी, बी दानापुर, सी भागलपुर या फिर डी बेहटा। इसका सही जवाब है बी दानापुर। हमारा तीसरा सवाल है, पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? ए 1869, बी 1863, सी 1871 या फिर डी 1888। इसका सही जवाब है बी 1863। हमारा चौथा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव द्वितीय किसे नियुक्त किया गया है? ए संजय मल्होत्रा, बी शक्तिकांत दास, सी रघुराम राजन या डी ज्ञानेश कुमार। इसका सही जवाब है बी शक्तिकांत दास। हमारा पांचवा सवाल है, मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ए प्रोबाबो सुबियांतो, बी नरेंद्र मोदी, सी जियोर्जिया मेलोनी या फिर डी अनुराग कुमारा। इसका सही जवाब है बी नरेंद्र मोदी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोतीलाल कुमार, अर्जुन देव, अमरेंद्र कुमार, शिव शक्ति, पल्लवी सिंह, रंजीत मिश्रा, अजय कुमार, पंकज कुमार दास, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, संजीव कुमार, अरविंद सिन्हा, संतोष कुमार, राहुल कुमार, राजेश कुमार, मुन्ना प्रसाद, हरेंद्र सिंह, विनय कुमार और कौशलेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या गरीबी को समाप्त करना संभव है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।